अच्छा गुरु खोजना पड़ेगा, फोटो वाले बाबा नहीं। आजकल ये एक बड़ी समस्या हो गई, फोटो वाले बाबा खूब निकल पड़े, वायरल है धड़ाधड़। ये नहीं है, ऐसा कोई ब्राह्मण मिले पवित्र, संध्या शिखा सूत्र गोत्र हो, संध्या गायत्री करता हो, खान पान पवित्र हो, बाजारू बाबा न हो भैया, और बिकाऊ बाबा न हो, बस आपका काम हो जाएगा। ऐसे गुरु से संग पांग विधि से चरणों में समर्पण करो। और आज ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में श्री वशिष्ठ जी सूर्य कुल के कुलगुरु बने बैठे, ऐसा पवित्र कुल। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन तो जब बन ही गया है आपका विचार, तो फिर विलंब के बात का। हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, वाह यजमान हो तो ऐसा, ये मेरा यजमान है कि समय रहते अपने को संभाल लिया। तब बात आती, तब शिव जी कहते हैं कि जेगा मैया चरित्र संभाले, जेगा मैया चरित्र संभाले, यही काल चतुर रखवारे, यही काल चतुर रखवारे, यही काल चतुर रखवारे। बहुत होशियार यजमान है हमारा, ऐसे यजमान का धन खाने लायक है। हमारे पिताजी कहते थे, जिसके घर में ठाकुर जी न हो, जिसके दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष न हो, जिसके यहाँ सूरज का जल देने वाला कोई न हो, भैया उसके यहाँ पानी भी पीना पाप है। पानी भी पीना पाप है, रुपया लेना को समझो सर्पों की माला गले में डालना है, कब 10 लेगा कुछ भरोसा नहीं। अरे जिसको अपने जीवन का खुद पता नहीं है, तो आपको केवल वही कौवा का छुआ और छिपकली का गिरा हुआ अन्न पकड़ाएगा, ले जाओ बाबा मंसूरी खाओ 2 दिन, शुद्ध कोई करे दान क्या। और हम पंडित लोग उसी में मगन है, 10 किलो चावल साधा मिल गया, मंसूरी बासमती, काटो बंदा, खाए रहो धक्का धक्का। और डॉक्टर के यहाँ रोज पहुंचे रहो, क्या जानने वाला है उनका, वो तो देकर फुर्सत कर गए। इसलिए जीवन में किसका अन्न खाएं, किसका धन उठाएं, ये बहुत जरूरी है। जिस ब्राह्मण ने इसका चिंतन नहीं किया, मिटने में देरी भी नहीं है। और इसी बात का बोध करा रहे वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी को। ऐसे शीर्ष पत्थर बैठे हैं, जैसे कहा पुत्र निकल जाओ या सूर्य कुल में चले जाओ और पुरोहित कर्म करो, गुरु बन जाओ। बहुत मजा आता है गुरु पद पर बैठने में, हम रोज निवेदन करते हैं। अरे गुरु जी कोई कह दिया बस गुलगुला हो गए, 100 रुपया रख दिया गोड़ धराई, समझो लॉटरी निकल आई। लेकिन समझते नहीं कि कौन सा मुकुट पहना के चला गया। जैसे कहा जाओ पुरोहित तो करवा। पिताजी आप कैसे पिता हो, अपने पुत्र को नरक में ढकेल रहे हो। उपरोहित ही कर्म अति मंदा, उपरोहित ही कर्म अति मंदा, उपरोहित ही कर्म अति मंदा, उपरोहित ही कर्म अति मंदा। इतना निकृष्ट कर्म और हमसे कह रहे हो कि चले जाओ, ये बहुत समझने की विषय। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के पूर्ण शब्दों को पकड़ के रखेंगे तो बात अंत में समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये बड़ा लंबा मकड़ जाल है। बहुत सारे रास्ते यहाँ से हैं, लेकिन सरल वाला रास्ता देख के बैठो। जैसे कहा पुरोहिती करो, अरे गुरु पिताजी ये सब कहा सुनो, यही समझना है। देखो क्या बता रहे हैं, जिस कुल का तुमको गुरु बनाने जा रहा हूँ ना, उस कुल में जाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं भैया। कहा सूर्य कुल में जाओ। अरे कौन सा सूर्य कुल में, ऐसा कौन सी बड़ी बात है। कहा बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन बड़ी बात होने वाली है। क्या होने वाली पिता
अरे कहा मेरा ब्रह्म, मेरा प्रभु, मेरा सर्वेश्वर वही जाने वाले हैं। तो पुत्र आगे लाभ बहुत सुत तो ही, 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 आगे लाभ बहुत सुत तो। आगे लाभ मिलेगा, अभी तो वृक्ष लगा। जैसे बताया कि मेरा ब्रह्म इसी सूर्यकुल को चयन किया है, अब की बात यही तो इनका खेल होगा। और सुनो, जिनकी सांस से वेद निकलते, जिनकी वाणी से वेद निकलते, ऐसे ब्रह्म को तुम पढ़ाओगे, ऐसे ब्रह्म के तुम गुरु बन जाओगे। अरे कहा सरकार, पिताजी तो ऐसे के लिए तो कई बार पुरोहित बनना स्वीकार है, यही बात है। ऐसे कुल का पुरोहित बनो, ऐसे कुल का पांडित्य करो, ऐसे धन के लिए पांडित्य करो जो आपको सुखी करे, आपको पवित्र करे। और जैसे बताया, कहा जाओ तैयारी करो महाराज। आप जैसा होशियार नृपत है कि जो समय से तैयारी किया, सभी सुंदर तीर्थों के जल लगाए गए, औषध मूल, फल फूल, पान, हरिद्रा, दूर्वा, तमाम वस्तुओं को, सुंदर मणियों को मंगाया, सुंदर अल्पना चौक बनवाया। और जैसे पूर्ववासियों को खबर मिली कि मेरा राम राजा होने वाला है, आनंद आ गया, प्रसन्न हो गए सारे पूर्ववासी। पूरी अयोध्या में फैल गई जनबात सुतीछी, चारों तरफ खबर हो गई, बस कल ही तो श्री राम जी राजा बनने चाह रहे हैं। श्री राम जी के राज तिलक की तैयारी हो रही, अयोध्या में धूम मची, गली गली में धूम मची, चौक पूरे जा रहे, बड़े बड़े विद्वान, जाबान, शतानंद, वामदेव, ये सारे लोग जुटे हैं। 8 मंत्री हैं महाराज दशरथ के, और जिनके महामंत्री श्री वशिष्ठ जी महाराज बैठे हैं, परामर्श हो रही है, परामर्श भी व्यापारिक बनी है। लेकिन सारी तैयारियां हैं, लेकिन आज देखो चूक हो गई, एक चूक। नाम मंथरा इसीलिए लिखा है, और छोटे आदमी के साथ बैठोगे तो बीमारी यही चालू हो जाती है। और इसीलिए हमारे गांव में हमारे बाबा लिखते थे, भैया नीच के बैठे और ऊंच के खाए, ये तीनों गए ढोल बजाए, नीच के बैठे ऊंच के खाए। बताओ, आमदनी 4 आना की है और होटल देखना है बढ़कर ना। अरे होटल इन लोगों के लिए बना है, हम लोगों के लिए फुटपाथ की ठेला की दुकान, भैया 10 रुपया चाय पी लो। बड़े बड़े लोगों के लिए वहां टैक्स पेयर है जो वो टैक्स दें। इसलिए बता रहे, पता चली मंथरा को, चेरी है, दासी है, तो दासी की कितनी बुद्धि। इसलिए जीवन में परामर्श दीर्घ परत होनी चाहिए। और क्या किया कि अजस पेटारी ताही करे, उसकी पेटी में सुलक्षण नहीं है, उसकी पेटिका में तो अजस पेटारी, बुद्ध रूपी पेटारी लेकर बैठी है मंत्र